नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैभव अवस्थी एंड वी आर बैक विद अवर अमेजिंग सब्जेक्ट दैट इज यो बायो। आज के बायोलॉजी क्लास में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच। सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच और नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच, ये डायग्राम वाला एक सेपरेट लेक्चर मैंने बनाया हुआ है जहां मैंने ये समझाया कि ये डायग्राम ड्रॉ कैसे करते हैं। अब इस वाले लेक्चर में हम इसका थियरी वाला पार्ट करेंगे। थियरी वाले पार्ट में हम लोग हर एक पॉइंट को कवर करेंगे क्योंकि इसमें से बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं। टू बिगिन विथ डायग्राम से कुछ पॉइंट्स याद रख लेंगे, फिर थियरी स्टार्ट करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच में आपको इमेजिन करना है, ऑलमोस्ट सारे डायग्राम है इस चैप्टर में कॉकरोच के जो भी इंटरनल सिस्टम पढ़ाए हैं ना, उसमें आपको इमेजिन करना है कॉकरोच यूं खड़ा है, उसका फेस ऊपर की तरफ है। ओके, सो हेड, चेस्ट, एब्डोमेन, ये कॉकरोच जो ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है ना, यूं खड़ा है, इसको आप खड़ा खड़ा कट करो, दो इक्वल पार्ट्स में ओपन हो जाएगा। आगे का पार्ट हटा दो, पीछे के पार्ट में इंटरनली क्या है उसका सर्कुलेटरी सिस्टम वो हमको नजर आ रहा है। सर्कुलेटरी सिस्टम में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि बीच में ये जो ड्रॉप्स की तरह है ना, ओके, ये इसके हार्ट के चेंबर्स हैं और कॉकरोच के पास टोटल 13 चेंबर्ड हार्ट होता है। आजू बाजू में ये फैन की तरह जो हमको दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं एलरी मसल्स। 12 मसल इस तरफ, 12 मसल इस तरफ, दैट इज 12 पेयर्स ऑफ एलरी मसल्स। ओके, इतना बेसिक इस डायग्राम से याद रखो, बाकी का थियरी पॉइंट्स मैं तुमको करवाता हूं। वेरएज नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच में ये याद रखना कि ये जो ट्राइंगल जैसा है ना, समझो ये उसके ईसोफेगस का लेवल है। सो ईसोफेगस के ऊपर जो कुछ भी है उसको बोलना है सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन, विच इज नथिंग बट इट इज रिगार्डेड एज द ब्रेन ऑफ द कॉकरोच। सुप्रा यानी ऊपर, ईसोफेगस के लेवल के ऊपर है, इसलिए सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन। गैंग्लियन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स। ओके, जैसे एक रस्सी है, रस्सी में हम गांठ बांध दें तो उस गांठ में बहुत सारे धागों का झुंड है। सो रस्सी जो है ना, ये नर्व सेल्स है, न्यूरॉन्स के बने होते हैं। ओके, और जहां पे नर्व सेल्स का झुंड आ जाता है ना, सो गांठ की तरह स्वेलिंग आ जाती है, उसको गैंग्लियन बोलते हैं। ओके, फिर आजू बाजू में ईसोफेगस के आजू बाजू का जो लेवल है उसको बोलना है सर्कम ईसोफेजियल कनेक्टिव। सर्कम यानी आजू बाजू में, सर्कमफेरेंस। ओके, और ईसोफेगस के लेवल के नीचे जो है ना, दैट इज कॉल्ड एज सब ईसोफेजियल गैंग्लियन। सब का मतलब होता है बिलो। थोरैक्स में 3 गैंग्लियन है, प्रोथोरैसिक गैंग्लियन, मीजोथोरैसिक गैंग्लियन, मेटाथोरैसिक गैंग्लियन। और उसके एब्डोमेन में 1 2 3 4 5 6 गैंग्लियन है। 6th एब्डोमिनल गैंग्लियन इज द लार्जेस्ट गैंग्लियन। फिलहाल के लिए आपको इतना याद रखना है। इसका थियरी वाला पॉइंट कंटिन्यू करते हैं। ओके, आप शुरू करो। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ऑलराइट बच्चा, चल लेट्स कंटिन्यू। अब कॉकरोच के दिल का हाल समझ लेते हैं हम। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट थियरी पॉइंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये बनता है, अब जो जो मेन पॉइंट्स उसको अंडरलाइन करते जाएंगे बेटा। दैट इज टाइप ऑफ सर्कुलेशन। कॉकरोच में आपको कौन सा टाइप का सर्कुलेशन दिखता है? तो कॉकरोच में आपको दिखेगा ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन बिकॉज there are no blood vessels. Very important. Earthworm is showing closed circulation. We humans we are showing closed circulation because हमारे body के अंदर the blood is present in closed pipes, in closed tube. यानी हमारे पास blood vessel है, उसके अंदर blood होता है। बॉडी में blood ऐसे ही नहीं पड़ा है, बट कॉकरोच के इसमें कैसा है? देयर आर नो ब्लड वेसल्स, द ब्लड इज जस्ट लाइंग इनसाइड द बॉडी लाइक दैट एंड ऑल द ऑर्गन्स आर बेदिंग इन दिस ब्लड वेसल्स। ये ऑर्गन्स एक तरह से नहा रहे हैं इस ब्लड में, नॉट ब्लड वेसल, सॉरी, ब्लड में। सो ओपन सर्कुलेशन का मतलब होता है कि ब्लड ऐसे ही खुला पड़ा है। क्लोज्ड सर्कुलेशन का मतलब होता है कि ब्लड हमेशा क्लोज्ड पाइप में होता है। सो डेफिनेशन के हिसाब से क्लोज्ड सर्कुलेशन में ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट एंड ओपन सर्कुलेशन में देयर आर नो ब्लड वेसल्स। Next, what is the blood of cockroach called as? So the blood of cockroach is called as hemolymph. Okay,
The blood of cockroach is called as hemolymph. What is the color of the blood of cockroach? Then the blood of cockroach is colorless because उसमें कोई हीमोग्लोबिन नहीं होता है. There is no pigment. जैसे हमारे पास हीमोग्लोबिन है इसलिए हमारा ब्लड रेड कलर का है. कॉकरोच के ब्लड में किसी भी तरह का पिगमेंट नहीं है इसलिए वो कलरलेस ब्लड है. नेक्स्ट, मूविंग ऑन. कंपोजिशन की अगर बात करें तो कॉकरोच के ब्लड के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा? सो कॉकरोच के ब्लड में आपको मिलेगा कलरलेस प्लाज्मा. प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट एंड अलोंग विथ प्लाज्मा देयर आर 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीमोसाइट्स. हीमोसाइट्स यानी ब्लड सेल्स. 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीमोसाइट्स यानी 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स. ये बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों, इसको याद कर लो. ओके, कि कॉकरोच के ब्लड सेल्स को हीमोसाइट्स बोलते हैं. वो 7 अलग अलग तरह के हैं. कॉकरोच के ब्लड में जो पानी है उसको प्लाज्मा बोलते हैं और अल्टीमेटली इसका कलर कलरलेस है. ओके, मूविंग ऑन. नेक्स्ट, व्हाट इज द बॉडी कैविटी ऑफ कॉकरोच कॉल्ड एज? द बॉडी कैविटी ऑफ कॉकरोच इज कॉल्ड एज हीमोसील. Seal means coelom, that means a cavity. At times it is also called as a sinuses. Sinus का मतलब भी cavity होता है. So the body cavity of cockroach can be called as a sinuses. We can also call it as hemocoel. Now let us imagine, suppose for example, let's say there is this cockroach, head, thorax, abdomen, antenna and the legs. Cockroach is looking on this side. और उसका जो भी बॉडी है ना उसके अंदर अगर हम लोग जूम करके देखें तो क्या क्या नजर आएगा? So let us say this rectangle resembles the body of the cockroach, wherein this is the front side, that is anterior aspect. Okay, ये आगे वाला साइड. अगर ये एंटीरियर है तो ये क्या होगा? पोस्टीरियर होगा. ऊपर वाला जो है वो है डॉर्सल एस्पेक्ट. ऊपर वाला अगर डॉर्सल है तो नीचे वाला क्या होगा? वेंट्रल एस्पेक्ट होगा. ओके, अब बात ऐसी है कि कॉकरोच का जो भी बॉडी है उसके अंदर जो भी खाली जगह है, एम्प्टी स्पेस है, उसको बोलने का हीमोसील, उसको आप साइनस भी बोल सकते हो. अब ये जो पूरी जगह है ना इसको 3 टुकड़ों में डिवाइड किया गया है. 1 2 3. ये 3 टुकड़ों में डिवाइड किसने किया? 2 पार्टीशन ने. ये पहला जो पार्टीशन है ना जो ऊपर की तरफ है, इस पार्टीशन को हम बोलेंगे डॉर्सल डायाफ्राम. और जो नीचे वाला पार्टीशन है ना जो वेंट्रल साइड में है उसको हम बोलेंगे वेंट्रल डायाफ्राम. अभी बच्चों जैसे हमारे बॉडी में डायाफ्राम इज अ डोम शेप्ड मस्कुलर पार्टीशन बिटवीन चेस्ट एंड एब्डोमेन. सो हमारे ट्रंक के अंदर जितनी भी जगह है, जो भी कैविटी है, उसको डायाफ्राम एक कंपार्टमेंट की तरह है ना अलग अलग शेल्फ में डिवाइड कर देता है. जैसे आप अपना कबर्ड खोलते हो, वार्डरोब खोलते हो तो उसमें शेल्फ होता है ना. शेल्फ की मदद से आप पूरे जो अंदर की कैविटी है उसको सिस्टमैटिक तरीके से अलग अलग कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर पाते हो ताकि आप सामान अच्छे से रख पाओ. आप अपने कपड़ों को अलग रखोगे, ओके, अपने बेल्ट पर्स को अलग रखोगे, परफ्यूम को अलग रखोगे. ओके, उसी तरह से ये है ना 2 शेल्फ की तरह है, 2 पार्टीशन की तरह है. ऊपर वाला जो पार्टीशन है उसको बोलते हैं डॉर्सल डायाफ्राम, नीचे वाला जो पार्टीशन है उसको बोलते हैं वेंट्रल डायाफ्राम. और कमाल की बात ये है बच्चों कि ये डायाफ्राम कंटिन्यूअस नहीं है, इसके बीच बीच में खड्डे हैं. उस खड्डे को हम लोग बोलेंगे फेनिस्ट्रे. फेनिस्ट्रे मतलब ओपनिंग. ओके, अब ये खड्डा भी हमको दिखाना पड़ेगा. सो लेट अस से दिस इज 1 फेनिस्ट्रे, अनदर फेनिस्ट्रे, अनदर फेनिस्ट्रे. सो इसमें ऐसे बहुत सारे खड्डे होते हैं. सो कोई टेक्स्ट बुक ये कहता है दैट बोथ द डायाफ्राम दे आर परफोरेटेड. उसमें बहुत सारे परफोरेशंस होते हैं, पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, खड्डा होता है, ओपनिंग होता है. जो भी ग्रामर आने दे, ग्रामर जामर. ओके अब इसको हम बोलेंगे फेनिस्ट्रे. सो फेनिस्ट्रे का भी नेमिंग कर लेते हैं.
अब बात ऐसी है बेटा कि जो ऊपर वाला कैविटी है ना, उधर कॉकरोच का हार्ट होता है, जो बीच वाला कैविटी है ना सबसे बड़ा है, आप देख सकते हो डायग्राम में, लार्जेस्ट कैविटी बीच वाला है। ओके, यहां पे कॉकरोच का विसरल ऑर्गन्स होता है। विसरल ऑर्गन यानी विसेरा, विसेरा यानी इंटरनल ऑर्गन्स। सो यहां पे उसका डाइजेस्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा। सो यहां मैं शॉर्ट में लिख देता हूं डाइजेस्टिव प्लस रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो डाइजेस्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन्स वहां पर होंगे। और नीचे वाले कैविटी में कॉकरोच का नर्व कॉर्ड होता है। ओके, अब देखो कॉकरोच में कैसा है, जिस तरह से ये कॉकरोच ऐसे सोया हुआ है, अगर हम भी ऐसे सो जाएं, सो हमारा स्पाइनल कॉर्ड पीछे की तरफ डॉर्सल और हमारा हार्ट वेंट्रल। बट कॉकरोच में देखो उल्टा है, कॉकरोच का हार्ट जो है वो डॉर्सल है और जो स्पाइनल कॉर्ड है यानी जो नर्व कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड तो होता नहीं है, इतने ज्यादा विकसित है नहीं है, इनके पास नर्व कॉर्ड होता है। तो नर्व कॉर्ड वेंट्रल होता है और हार्ट डॉर्सल होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हार्ट डॉर्सल एंड नर्व कॉर्ड इज वेंट्रल। ओके, अब इसी की वजह से ना कॉकरोच का बॉडी 3 साइनसेस में डिवाइड हो गया है, 3 कैविटी में डिवाइड हो गया है। अब वो तीनों कैविटी का नाम याद रखते हैं। हार्ट के आजू बाजू में यहां जो जगह बनी है, ये ऊपर की पूरी, इसको बोलेंगे पेरिकार्डियल साइनस। ये पूरी की पूरी जगह, ऊपर वाला पूरा सेक्शन, दिस इज पेरिकार्डियल साइनस। फिर बीच वाला जो पूरा सेक्शन है ना, जो विसरल ऑर्गन्स के आजू बाजू में, इसको बोलेंगे पेरीविसरल साइनस, ये वाला पूरा। ओके, आप ऐसे इमेजिन करो ना कि ये पूरा कैविटी है, यहां विसरल ऑर्गन्स है। सो विसरल ऑर्गन्स के आजू बाजू में जो पूरी जगह होगी वो पेरीविसरल साइनस। पेरी क्यों बोला, पेरी मींस पेरीफेरी, ओके, और पेरीमीटर यानी आजू बाजू में, और विसरल क्यों, क्योंकि विसेरा मींस इंटरनल ऑर्गन, और साइनस यानी कैविटी। ओके, सो पेरीविसरल साइनस। वैसे नीचे की तरफ यहां नर्व कॉर्ड के आजू बाजू में जो भी जगह है, इसको हम लोग बोलेंगे पेरीन्यूरल साइनस। सो यहां पे तीनों भी साइनस का नाम इंपॉर्टेंट है, ये तीनों भी नाम हम लोग यहां मेंशन कर देते हैं। ओके, 1 2 3 के हिसाब से ही लेते हैं, आप अपने बुक में बराबर से मेंशन करना बेटा। सो जो फर्स्ट वाला है ना साइनस, उसको बोलेंगे पेरिकार्डियल साइनस। सेकेंड वाला जो है उसको बोलेंगे पेरीविसरल साइनस। और थर्ड वाला जो है बेटा उसको क्या बोलोगे आप, पेरी न्यूरल साइनस। सो ये हो गए कॉकरोच के बॉडी के तीनों भी साइनस, और यू कैन से ऑल 3 बॉडी कैविटी। ओके, देन मूविंग ऑन। अब ये जो डायाफ्राम है ना, डायाफ्राम के बदले आपको एक और वर्ड मिल सकता है, दैट इज सेप्टा। डायाफ्राम को आप सेप्टा भी बोल सकते हो, उसको आप पार्टीशन भी बोल सकते हो। एंड दिस डायाफ्राम इज अटैच्ड टू टर्गा। हमने पढ़ा है कॉकरोच के हर सेगमेंट में, समझो कॉकरोच आपकी तरफ देख रहा है, सो उसके ऊपर वाले सेगमेंट को बोलते हैं टर्गम, नीचे वाले को बोलते हैं स्टर्नम, आजू बाजू वाले को बोलते हैं प्लूरॉन। टर्गम जो है उसको टर्गा और टर्गाइट भी बोल सकते हो, स्टर्नम को स्टर्ना और स्टर्नाइट भी बोल सकते हो, प्लूरॉन को प्लूरा और प्लूराइट भी बोल सकते हो। सो ये जितने भी डायाफ्राम है सब के सब टर्गा को अटैच्ड होते हैं, ये आपको याद रखना है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एलरी मसल्स। हमने डायग्राम में देखा था आजू बाजू में फैन शेप्ड ट्रायंगुलर शेप्ड मसल्स थे, जिसको बोलते हैं एलरी मसल्स। एलरी मसल्स कॉकरोच के पास होता है टोटल 12 पेयर्स। अब ये 12 पेयर्स में से 2 पेयर्स ऑफ एलरी मसल्स आर प्रेजेंट इन थोरैक्स, उसके चेस्ट में होता है। बाकी बचा 10 पेयर्स ऑफ एलरी मसल्स उसके एब्डोमेन में होगा। ये भी आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, इसका स्प्लिट अप याद रखना।
2 pairs in thorax, एरो बना देता है, एंड 10 pairs in abdomen. ओके, नेक्स्ट एलरी मसल्स का शेप क्या होता है? सो एलरी मसल्स सब के सब फैन शेप होते हैं, और वी कैन से दे आर ट्रायंगुलर इन शेप. So alary muscles are fan shaped or triangular in shape. Fine. Then moving on. Next, attachment. ये जो भी fan shaped muscles है ना, इसका narrow end is attached to the terga. Okay. And the broad end lies between the heart and dorsal diaphragm. डायफ्राम का स्पेलिंग देखो, डायग्राम जैसा लगता है. अवस्थी सर ने जानबूझ के स्पेलिंग इस तरह से लिखा. ओके, जब भी इसको पढ़ो डायफ्राम ध्यान से पढ़ना, नहीं तो डायग्राम बोल दोगे. ओके, अब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनेगा कि एलरी मसल्स का नैरो एंड किसको चिपका है भाई? तो नैरो एंड टर्गा को चिपका है, और जो ब्रॉड एंड है वो किसको चिपका है? वो हार्ट और डोर्सल डायफ्राम को चिपका है. Moving on. Next, length of the heart of cockroach. Cockroach का heart is 2.5 centimeter long. So this is heart length. एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है. नेक्स्ट, चेम्बर्स ऑफ द कॉकरोच. यहां एक मच्छर बैठा है, कॉकरोच के बारे में पढ़ाया जा रहा है. आर्थ्रोपोडा, ये भी है आर्थ्रोपोडा, ये भी लेक्चर अटेंड कर रहे हैं. सोचे हैं आज खून चूसना छोड़ दे, अवस्थी सर का लेक्चर अटेंड कर ले, थोड़ा भला हो जाएगा. बहुत अच्छे, क्योंकि आप लेक्चर शांति से सुन रहे हो, इसलिए आपको मारेंगे नहीं, आपको उड़ा देंगे. चलो ऑलराइट. नेक्स्ट, मूविंग ऑन. चेम्बर्स. हार्ट के कितने चेम्बर्स होते हैं? कॉकरोच के हार्ट में टोटल देयर आर 13 चेम्बर्स. 13 चेम्बर्स में से 3 चेम्बर है ना उसके थोरैक्स में होता है. सो देयर आर 3 thoracic chambers and remaining 10 are abdominal chambers. ओके, ये बाइफर्केशन भी याद रखना. 3 thoracic, 10 abdominal. अब कॉकरोच का हार्ट कहां से लेके कहां तक एक्सटेंड होता है? सो ये एक्सटेंड होता है फर्स्ट thoracic से लेकर 9th एब्डोमिनल सेगमेंट तक. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. फर्स्ट thoracic से लेकर 9th एब्डोमिनल सेगमेंट तक एक्सटेंड होता है. अच्छा, अब कॉकरोच के हार्ट के हर एक चेंबर की बात करते हैं. हर एक चेंबर को यहां मैं ड्रॉ कर देता हूं सेपरेटली. कॉकरोच का हर एक चेंबर, ओके, इट लुक्स लाइक अ ड्रॉप, पानी की बूंद जैसा. ऐसा हमने 2 चेंबर बनाया. अब बात ऐसी है कि हर चेंबर के पीछे और साइड की तरफ ऐसा बड़ा बड़ा खड्डा है. इस खड्डा को हम लोग बोलेंगे ऑस्टिया. दोनों की बात कर रहे हो तो ऑस्टिया, एक बार में एक की बात कर रहे हो तो ऑस्टियम. ओके, सो दोनों सेम होता है, खाली सिंगुलर और प्लूरल है. सो दिस इज कॉल्ड एज ऑस्टियम. एक की बात करोगे तो ऑस्टियम. अब बात यह है कि हर ऑस्टियम के ऊपर ना फ्लैप लाइक वाल्व होता है. ऐसे इमेजिन करो. ओके, अब क्या होगा ना, जब इसके नीचे एक चेंबर होगा, जब ये चेंबर कॉन्ट्रैक्शन मारेगा, इट्स लाइक टोमेटो केचप बॉटल, मैंने उसको स्क्वीज किया, सॉस आया बाहर. सो वैसे चेंबर को स्क्वीज करेगा ना, ब्लड आएगा. ओके, अब जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्शन मारता है ना, ये चेंबर अंदर की तरफ जाता है, तो इसका ब्लड ऑस्टिया से ऊपर की तरफ आता है. सो ये वाल्व खुले होते हैं, तो वाल्व है ना यहां ब्लड भरने देते हैं, और जैसे ही ब्लड भर जाएगा फिर ये वाल्व जो है ना क्लोज हो जाएंगे. सो ये बंद हो जाएंगे. फिर ये वाला चेंबर जब कॉन्ट्रैक्शन मारेगा, सो इस ऑस्टिया के वाल्व ओपन होंगे और फिर ब्लड ऊपर को चढ़ेगा. ऐसे कर करके ब्लड, अगर हम लोग साइड व्यू में इमेजिन करें, देखो डायग्राम तो हमने ऐसे देखा था, कॉकरोच यूं ऊपर की तरफ देख रहा है, 13 चेंबर, टिप टिप बरसा पानी, वैसा 13 चेंबर्स ऐसा दिखाया था. बट कॉकरोच अगर इस तरफ को देखना है तो 13 चेंबर्स इस तरफ को होंगे. ओके, यानी वही पूरा का पूरा 13 चेंबर
13 ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर, आजू बाजू में एलरी मसल्स, ऐसा होगा। सो यहां से एक चेंबर ने कॉन्ट्रैक्शन मारा, ब्लड गया आगे, यहां से कॉन्ट्रैक्शन मारा, ब्लड गया आगे, ये चेंबर ने कॉन्ट्रैक्शन मारा, ब्लड गया आगे। हर एक का ऑस्टिया का वाल्व खुलता है तो ब्लड अंदर आता है, फिर वाल्व बंद हो जाता है। फिर ये जब कॉन्ट्रैक्शन मारता है ना तो वाल्व क्या करता है, वाल्व ब्लड को वापस पीछे जाने नहीं देता। द वाल्व विल प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड। सो इनके पास वाल्व होता है, वाल्व इज नथिंग बट इट इज लीफ लाइक स्ट्रक्चर, एंड दिस लीफ लाइक स्ट्रक्चर prevents a backflow of blood. Okay, ये याद रखना। Moving on, next, कॉकरोच का हार्ट is continued by a short and thin blood vessel which is called as aorta. Ultimately, last chamber के बाद head region में aorta आता है। blood circulation, blood कहां से कहां जा रहा है कॉकरोच में, अगर उसकी बात करें, सबसे पहला एक टर्म सीखना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्शन को बोला जाता है सिस्टोल और रिलैक्सेशन को बोला जाता है डायस्टोल। यानी अब आप इमेजिन कर लो टोमेटो केचप बॉटल है, मैंने उसको दबा दिया, सॉस निकला बाहर, मैंने उसको दबाया, सॉस निकलते जा रहा है ओके, अब दबाया, यानी यही सोच लो अब केचप बॉटल जो है ना मसल्स का बना, ये मसल्स अपने आप मुरझा जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। सो कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं सिस्टोल। सिस्टोल होने की वजह से अंदर का कंटेंट जो है, जैसे अगर टोमेटो केचप बॉटल है तो अंदर क्या भरा है, सॉस भरा है, बट वही अगर हार्ट का चेंबर है तो अंदर क्या भरा होगा, अंदर ब्लड भरा होगा। तो ये जब कॉन्ट्रैक्शन मारेगा ना तो ब्लड बाहर की तरफ निकलता है, और ये जब रिलैक्सेशन करता है ना, वापस एक्सपांड हो जाता है, तब उसमें ब्लड भरता है। सो कॉन्ट्रैक्शन करने में ब्लड निकलता है बाहर और रिलैक्सेशन करने में ब्लड भरता है उस चेंबर में। कॉन्ट्रैक्शन को बोला जाता है सिस्टोल, डायस्ट और रिलैक्सेशन को बोला जाता है डायस्टोल। इसका शॉर्टकट यूं याद रखो, डॉक्टर। अपने को लाइफ में क्या बनना है, डॉक्टर। ओके, डॉक्टर से क्या सीखना है, डी से डायस्टोल, आर से रिलैक्सेशन। सो डायस्टोल इज रिलैक्सेशन, सो सिस्टोल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन। फिर तुमको शायद मल्टीपल चॉइस में ये पूछ ले कि डायस्टेसिस क्या होता है। डायस्टेसिस में कॉकरोच का हार्ट remains in fully expanded state, एकदम एक्सपांडेड स्टेट में होता है कॉकरोच का हार्ट। ओके, नेक्स्ट, अब ब्लड कहां से कहां जाता है वो देखो। कॉकरोच का हार्ट जब डायस्टोल में होता है, रिलैक्सेशन में होता है ना हर एक चेंबर, तब एलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और एलरी मसल्स क्या करते हैं, डोर्सल डायाफ्राम जो है ना उसको फ्लैट कर देते हैं। ओके, डायाफ्राम ऐसा कर्व शेप रहता है, ओके राइट, तो उसको फ्लैट कर देगा एलरी मसल्स। इसके वजह से ब्लड पेरीविसरल साइनस से होते हुए खड्डे में जाएगा, फेनिस्ट्रे से जाएगा। देखो ब्लड यहां पे है पेरीविसरल साइनस में, पेरीविसरल और पेरीन्यूरल साइनस से, फिर ये फेनिस्ट्रे से होते हुए ऊपर की तरफ आएगा, और यहाँ पे 13 चेंबर एक के आगे एक प्लेस्ड है। सो फेनिस्ट्रे में गया, फेनिस्ट्रे से होते हुए वो ब्लड अल्टीमेटली आएगा पेरिकार्डियल साइनस में। अब पेरिकार्डियल साइनस में ब्लड आया, फिर हर एक चेंबर का क्या होगा, सिस्टोल होगा। सिस्टोल होने की वजह से फिर वो ब्लड अल्टीमेटली 13 चेंबर्स से हो के लास्ट में हो जाएगा ब्लड एओर्टा के पास। एओर्टा ब्लड सप्लाई करेगा हेड रीजन को, हेड रीजन के बाद में वो ब्लड वापस जाएगा डायाफ्राम के फेनिस्ट्रे के थ्रू पेरीविसरल साइनस में, और पेरीविसरल साइनस के बाद हो जाएगा पेरीन्यूरल साइनस में। और ये पेरीविसरल और पेरीन्यूरल साइनस से वापस से फिर यही पूरा का पूरा सीक्वेंस रिपीट होगा। इस तरह से कॉकरोच के बॉडी में ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। ये समझा बेटा? इसका प्रॉपर नोट्स बनाओ, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। Alright, now let's continue with the next part. The next part is nervous system of cockroach. Nervous system of cockroach. In short, we will call it as NS. That is nervous system. Nervous system of cockroach is double ventral and ganglionated.
नाउ व्हाट डज गैंग्लियोनेटेड मीन? गैंग्लियोनेटेड का मतलब होता है, गैंग्लियन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स, ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स. अब ये नर्वस सिस्टम, दिस इज डिवाइडेड इनटू सनस, पनस, अनस. That is, sinus is central nervous system, then panas, peripheral nervous system, and beta anus, autonomic nervous system. सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. अब इसमें से सेंट्रल नर्वस सिस्टम से शुरू करते हैं. सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंसिस्टिंग ऑफ नर्व रिंग एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड. इसमें सबसे मेन में मेन यही पॉइंट है, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं. नर्व रिंग एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड. ओके, नर्व रिंग तो हम यहां डिस्कस करेंगे, और ये भाई साहब है वेंट्रल नर्व कॉर्ड, इसको यहां डिस्कस करेंगे. नर्व रिंग में कैसा है ना, ईसोफेगस के ऊपर का जो हिस्सा है उसको बोलेंगे सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन. सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन. फिर उसके आजू बाजू में जो है उसको बोलेंगे सरकम ईसोफेजियल कनेक्टिव, और जो उसके नीचे की तरफ है दैट इज सब ईसोफेजियल गैंग्लियन. ईसोफेजियल को हमने यहां दो जगह शॉर्ट में लिखा है. ओके, सो नर्व रिंग में ये पूछा जाएगा आपको कि ये किसका बना होता है. सो जो नर्व रिंग है ना, इसमें ईसोफेगस के लेवल के ऊपर जो है दैट इज सुप्रा ईसोफेजियल. सुप्रा मींस ऊपर. ईसोफेगस के लेवल के आजू बाजू में जो है दैट इज सरकम ईसोफेजियल कनेक्टिव, और उसके नीचे की तरफ जो है दैट इज सब ईसोफेजियल गैंग्लियन. सब का मतलब होता है बिलो. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. नर्व रिंग सब ईसोफेजियल गैंग्लियन, सरकम ईसोफेजियल कनेक्टिव और सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन की बनी है. अब इसमें से सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन इज इन पेयर्स. पेयर्ड सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन इज रिगार्डेड एज द ब्रेन ऑफ द कॉकरोच. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का है ना फेवरेट एस्पेक्ट है कि ये तीनों में से ब्रेन क्या रहेगा जो सबसे ऊपर होगा. एंड दिस ब्रेन ऑफ द कॉकरोच इज प्रेजेंट इन द हेड रीजन above the esophagus. Okay, and it is present in between antennal bases. Okay, so esophagus के ऊपर है, हेड के अंदर है कॉकरोच का ब्रेन. ब्रेन ऑब्वियसली हेड के अंदर ही होगा बेटा. हेड के बाहर तो होगा नहीं, हेड के बाहर है यानी किसी ने चप्पल मार दिया उसको. ओके, और एंटीना के बेसिस के बीच में होगा बेटा. ईच सेरिब्रल गैंग्लियन इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 3 स्मॉल गैंग्लियन. अब इस पे भी है ना क्वेश्चन आता है बेटा. सेरिब्रल गैंग्लियन खुद इट इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ 3 गैंग्लियन दैट इज प्रोटोसेरिब्रम, ड्यूटोसेरिब्रम एंड ट्रीटोसेरिब्रम. ओके, सो इसमें मेन हो जाता है प्रोटोसेरिब्रम, ड्यूटोसेरिब्रम एंड ट्रीटोसेरिब्रम. नेक्स्ट, सब ईसोफेजियल गैंग्लियन इज dash and present dash the esophagus. So sub esophageal ganglion is also regarded as a part of nerve ring
consisting of two lobes and it is present below the esophagus. Very important, remember it is present below the esophagus. It is also formed by fusion of dash pairs of ganglion, 3 pairs of ganglion. Okay. Next, cerebral ganglia are connected to subesophageal ganglion by connectives. And these connectives are called as circumesophageal connectives. Circumesophageal connectives. Connectives का स्पेलिंग शॉर्ट में लिखा है, आप अपने नोट्स में फुल फॉर्म में लिख लेना बेटा. Okay, which arises from the cerebral ganglia. Then VNC का फुल फॉर्म इज वेंट्रल नर्व कॉर्ड. वेरी 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 इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म. ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड कहां से निकलेगा? ये निकलेगा फ्रॉम सब इसोफेजियल गैंग्लियन. सब इसोफेजियल गैंग्लियन से निकलता है. इसका पोजीशन क्या है? इसका पोजीशन है मिड वेंट्रल और ये पेरीन्यूरल साइनस के अंदर होता है. सो इट इज प्रेजेंट इन पेरीन्यूरल साइनस. नेक्स्ट, दिस वेंट्रल नर्व कॉर्ड ये कैसा है? ये डबल है और इसका पोजीशन वेंट्रल है. सो ये दो वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. ऑप्शन में अगर डॉर्सल दिया रहेगा तो मत मार्क करना, वेंट्रल मार्क करना. सिंगल या डबल पूछा रहेगा तो डबल मार्क करना. ओके, इट इज 9 सेगमेंटल एंड कंसिस्टिंग ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया. ओके, अब 9 सेगमेंट्स में से 9 सेगमेंटल गैंग्लियन है इसके पास, सबके सब पेयर्ड गैंग्लियन है. इसमें से पहले 3 गैंग्लियन थोरैक्स में है. सो इट इज कंसिस्टिंग ऑफ 3 थोरैसिक गैंग्लियन, जिसको हम बोलते हैं प्रोथोरैसिक, मीजोथोरैसिक और मेटाथोरैसिक गैंग्लियन. ये हमने डायग्राम में देखा था बेटा. ओके राइट, तो डायग्राम में प्रोथोरैसिक, मीजोथोरैसिक, मेटाथोरैसिक. बाकी 6 जो है ना वो एब्डोमिनल गैंग्लियन है. अब इसमें से फर्स्ट एब्डोमिनल गैंग्लियन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, डायग्राम में हमने देखा था 6 वाले को हमने बड़ा बनाया था नीचे की तरफ. ओके, सो 6 अब शॉर्ट में लिखते हैं. एब्डोमिनल गैंग्लियन एकदम शॉर्ट में लिख रहा हूं. इट इज द लार्जेस्ट गैंग्लियन एंड इट इज प्रेजेंट इन 7th सेगमेंट. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हर एब्डोमिनल गैंग्लियन अपने अपने सेगमेंट में होता है. जैसे पहला एब्डोमिनल गैंग्लियन जो है ना वो एब्डोमेन के पहले सेगमेंट में होगा, उसका पेट के पहले रिंग में होगा. फिर पेट का जो दूसरा रिंग होगा ना उसमें सेकंड एब्डोमिनल गैंग्लियन, थर्ड एब्डोमिनल गैंग्लियन इन थर्ड सेगमेंट, फोर्थ एब्डोमिनल गैंग्लियन इन फोर्थ सेगमेंट, फिफ्थ एब्डोमिनल गैंग्लियन इन फिफ्थ सेगमेंट, सिक्स्थ एब्डोमिनल गैंग्लियन इज नॉट प्रेजेंट इन सिक्स्थ सेगमेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और सिक्स्थ एब्डोमिनल गैंग्लियन आपको मिलेगा 7th सेगमेंट में और सबसे बड़ा होता है. इट इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ रिमेनिंग एब्डोमिनल गैंग्लियन. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट. अगर ज्यादा नहीं याद रहे तो एटलीस्ट इतना याद रखना. 6th एब्डोमिनल गैंग्लियन इज लार्जेस्ट एंड इट इज प्रेजेंट इन 7th सेगमेंट. मूविंग ऑन, पीएनएस का फुल फॉर्म इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ओके, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बहुत सारी नर्व्स होती हैं. सेरिब्रल गैंग्लिया से टोटल सेरिब्रल गैंग्लिया से हाउ मेनी नर्व्स आर अराइजिंग? Cerebral ganglia से what you will find is total there are 6 pairs of nerves they are arising. Okay, और ये सारी की सारी nerves जो है ना they are going to the head of the cockroach. सब esophageal ganglion से कौन सी nerves निकल रही है और कहां कहां जा रही है? ओके, अब सब esophageal ganglion से जो जो नस निकलेगी ना वो कहां कहां पे जाएगी? वो जाएगी मैंडिबल के पास, वो नस जाएगी मैक्सिला के पास और वो नस जाएगी लेबियम के पास. और यहां से जो नसें निकल रही है ना ये सब की सब नसें कहां जाएंगी? ये जाएगी कॉकरोच के आईज के पास. देखो हमने डायग्राम में ऊपर की तरफ ऑप्टिक लिखा था. और जाएगी एंटीना के पास और लेब्रो फ्रंटल लिखा था, लेब्रो यानी लेब्रम के पास. ओके, ये समझा बेटा? देन थोरैसिक गैंग्लिया से जो जो नस निकलेंगी ना वो कॉकरोच के विंग्स को कंट्रोल करेंगी, कॉकरोच के लेग्स को कंट्रोल करेंगी और थोरैसिक ऑर्गन्स को कंट्रोल करेगी. एब्डोमिनल गैंग्लियन से जो भी नस निकलेगी ना वो विसरल ऑर्गन्स को कंट्रोल करेगी.
विसरल ऑर्गन्स में डाइजेस्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स आ जाते हैं। देन मूविंग ऑन, नेक्स्ट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, दैट इज एएनएस। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। लिया? ऑलराइट, अब बच्चों अपना सिर्फ एक ही पार्ट बचा है, दैट इज एएनएस। फुल फॉर्म अभी अभी हमने डिस्कस किया था, दैट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये याद रखना है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में टोटल 1 2 3 4 गैंग्लिया है एंड रेट्रोसेरिब्रल कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें से पहला जो गैंग्लिया है ना, इट इज प्रेजेंट अबाउ फेरिंग्स, फेरिंग्स के ऊपर है और हेड के सामने है, इन फ्रंट ऑफ हेड। नेक्स्ट गैंग्लियन इज प्रेजेंट इन द एंटीरियर रीजन ऑफ ईसोफेगस। नेक्स्ट गैंग्लियन जो है वो क्रॉप में है और लास्ट वाला जो गैंग्लियन है वो उसके गिजर्ड में है। अब ये चारों गैंग्लियन को नाम दिया है, उसको नाम याद कैसे रखें? याद रखें विथ अ शॉर्ट ट्रिक, दैट इज फेटल HIV, या यू कैन से फाड़ू HIV या फालतू HIV। नाउ फेटल, फाड़ू या फालतू F से चालू हो रहा है। सो पहला जो गैंग्लियन उसका नाम है फ्रंटोसेरिब्रल गैंग्लियन। फिर HIV, H से आएगा हाइपोसेरिब्रल गैंग्लियन। फिर जो क्रॉप में है ना उसका नाम है इंग्लूवियल गैंग्लियन। और V से याद रखो वेंट्रिकुलर गैंग्लियन विच इज प्रेजेंट इन गिजर्ड। अब बात ऐसी है बेटा, इसमें से इंग्लूवियल गैंग्लियन का एक और नाम है, इसको विसरल गैंग्लियन भी बोला जाता है। नेक्स्ट, फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, देखो ये चारों गैंग्लियन तो पूछ सकते हैं, सो उसके हिसाब से याद रखो फ्रंटोसेरिब्रल गैंग्लियन दैट इज नंबर 1, हाइपोसेरिब्रल इज नंबर 2, इंग्लूवियल इज नंबर 3, वेंट्रिकुलर इज नंबर 4। ओके, ये चार तो याद रखना ही है। फिर ये पूछते कि कॉकरोच के सेंस ऑर्गन कौन से हैं। सेंस ऑर्गन के लिए शॉर्टकट याद रखो मेल। खाली इस मेल में ना डबल A लगाना है बेटा। ओके, अब M से बनेगा मैक्सिलरी पैल्प, A से बनेगा एंटीना और एक A से बनेगा एनाल सर्काई, L से बनेगा लेबियल पाल्प और E से क्या बनेगा? E से होगा आईज। इसमें से ना मेन ये एनाल सर्काई याद रखना। एनाल सर्काई के बदले एनाल स्टाइल डाल दिया ना ऑप्शन में, तो तुम वो मार्क मत करना, एनाल सर्काई। ओके, सो सेंस ऑर्गन जिसके मदद से कॉकरोच एनवायरनमेंट को सेंस करता है उसका शॉर्टकट होगा मेल। नेक्स्ट, कंपाउंड आईज पे बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। कंपाउंड आईज दे आर प्रेजेंट ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ द हेड। कंपाउंड आईज दे आर किडनी शेप। कॉकरोच के पास 2 किडनी शेप की आंखें होती हैं और इसमें कमाल की बात यह है कि हर आंख के अंदर, किडनी शेप आंख के अंदर ऐसा हेक्सागन शेप का 2000 छोटा छोटा आंख होता है इसके अंदर। ओके, सो कितना छोटा छोटा आंख होगा? 2000। ये 2000 जो छोटा छोटा आंख है ना, इसको हम बोलेंगे सिंपल आइज। सो 2000 छोटा छोटा आंख आपस में कंबाइन होके बनाता है कंपाउंड आइज। सो किडनी शेप जो बड़ा सा है ना वो कंपाउंड आइज है, उसके अंदर 2000 छोटा छोटा सिंपल आइज है। इसका शेप है हेक्सागोनल शेप। मल्टीपल चॉइस बनता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है बेटा। ओके, इस छोटी छोटी आंखों को आप सिंपल आइज भी बोल सकते हो, आप इसको ओमैटिडियम भी बोल सकते हो। सिंगुलर रहा, एक रहा तो ओमैटिडियम, 2000 को एक साथ रिफर करोगे तो ओमैटिडिया बोलने का, उसका प्लूरल हो जाता है ओमैटिडिया।
ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट, कॉकरोच का विजन कैसा होता है? इतनी आंख होने के बावजूद भी उसको हेजी नजर आता है, इतना क्लियरली नजर नहीं आता है, इसको बोलते हैं मोसैक विजन। मोसैक विजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेजी विजन। अब हेजी विजन में आपको क्या मिलेगा? शॉर्टकट याद रखो, MS करना है हमको, मास्टर इन सर्जरी करना है, वो भी लो रेट में करना है, यानी इसमें देयर इज मोर सेंसिटिविटी एंड देयर इज लेस रेजोल्यूशन। अब ऑप्शन में ना ये घुमाएंगे, मोर रेजोल्यूशन, लेस सेंसिटिविटी, उल्टा सीधा देके कंफ्यूज करेंगे। याद रखना हमको MS करना है लो रेट में। ओके, इस तरह के विजन जो है ना वो रात के टाइम ज्यादा काम आता है, इसलिए इसको नॉक्टर्नल विजन भी बोलते हैं, विच इज हेल्पफुल एट नाइट टाइम। नॉक्टर्नल यानी नाइट टाइम, सो दिस इज नाइट विजन ऑल्सो कॉल्ड एज नॉक्टर्नल विजन। नेक्स्ट, हेड ऑफ द कॉकरोच होल्ड्स ओनली अ बिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। हेड के अंदर थोड़ा बहुत नर्वस सिस्टम है, बाकी बचा नर्वस सिस्टम उसके वेंट्रल और बेली साइड ऑफ द कॉकरोच पे रहता है। इसीलिए कमाल की बात यह है दैट इफ द हेड ऑफ द कॉकरोच इज कट ऑफ, हेड ऑफ कॉकरोच इज कट ऑफ, अगर उसका सिर भी काट दोगे ना, स्टिल इट विल सर्वाइव फॉर 1 वीक। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनता है 1 वीक। कॉकरोच का सिर काटने के बावजूद भी वो 1 हफ्ते तक जिंदा रहेगा, क्योंकि उसके हेड में नर्वस सिस्टम का थोड़ा बहुत टुकड़ा होता है। ये समझा बेटा? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लिया? ऑल राइट, सो ये था हमारा आज का लेक्चर, जहां हमने सर्कुलेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच के बारे में डिस्कस किया। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे, हर जगह छोटे छोटे मैंने तुमको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताए हैं, उस ट्रिक्स के हिसाब से इसको पढ़ो। और बच्चों क्या है ना, आपको ये लेक्चर तब तक याद नहीं रहेगा जब तक आप इसका प्रॉपर नोट्स नहीं बनाते। सो अपने रफ नोटबुक में सारे के सारे पॉइंट्स को लिखो कलर्ड पेन से, ओके, और इसको बार बार रीड करो। देखो आपका पूरा का पूरा टेक्स्ट बुक एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ट्राई करेंगे, आपको ईजी ही लगेगा। और बायोलॉजी हमेशा इजी ही रहेगा। हमेशा मन में बोला किया करो, यो बायो, समझ में आयो, प्रेम रतन धन पायो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। नमस्ते।